जब गर्मी करे परेशान, चाहे घर में हों या बाहर से घर आएँ, तो फिर केमिकल वाले मशरूबात को छोड़ें और बनाएँ इंस्टेंट शरबत जिसको ना पकाने का झंझट और ना ही घंटों धूप में रख के ड्राई करने वाला प्रोसेस। ऐसा शरबत जो आपको गर्मी और लू से बचाए, आपकी बॉडी में एसी वाला काम करे और रखे आपको तरोताज़ा और एनर्जी मिले भरपूर। अचानक से जब मेहमान आ जाएँ तो ज़बरदस्त सा ये शरबत उनके सामने रखें और उनको भी करें गर्मी में ठंडा-ठंडा कूल-कूल। तो स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली को मेरा प्यार भरा सलाम। आज मैं ज़बरदस्त सा इंस्टेंट सा आपको कैरी का शरबत बनाना सिखा रही हूँ। पहले भी मैं एक वीडियो डाल चुकी हूँ, पर ये बहुत ही इंस्टेंट है। यहाँ पे हरी भरी कैरियाँ आ चुकी हैं, आप फ़ौरन ही बना लें क्योंकि कैरियाँ बहुत कम अरसे के लिए रहती हैं, फिर वरना आम बन जाती हैं। यहाँ पे मैंने कैरियाँ जो हैं थोड़ी सी पकी हैं, थोड़ी सी कच्ची हैं, वैसी ली हैं। थोड़ी सी मीठी, थोड़ी सी कच्ची, खट्टी इस टाइप की ली हैं। तो आपने उनको पहले अच्छे से धो के उसका छिलका उतारना है और इस तरीके से जैसे मैं कटिंग कर रही हूँ, चाहे तो क्यूब कटिंग कर लें, चाहे तो ऐसे ऐसे बड़े बड़े स्लाइसेस कर लें। यहाँ पे अच्छे से जो है मैंने कैरियों की जो है वो कटिंग कर ली है। यहाँ पे लगभग मैंने आधा किलो जो है ये कैरियाँ ली हैं। आप अपने जितना भी आपको स्टोर करके रखना उसके हिसाब से आप जो है कैरियाँ ले लीजिएगा। यहाँ पे गुठलियाँ अलग कर ली थी, मैंने क्यूब कटिंग कर लिया था। इसमें सबसे पहले जाएगा लेमन जूस यानी नींबू का रस। ये लेमन जूस जो है प्रिजर्वेशन का काम करेगा और इसे काफ़ी अरसे तक महफूज रखेगा। यहाँ पे मैंने आधा किलो कैरियाँ ली हैं। आप अपने जो है जितना भी आपको सेव करना हो ये शरबत उसके हिसाब से कैरियाँ ले लीजिएगा। आधा किलो कैरियों में मैंने सिर्फ़ और सिर्फ एक अदद नींबू का जो है वो रस निचोड़ के इसमें ऐड किया है। इसके बाद जाएगा इसमें काला नमक। ये बहुत ही ज़बरदस्त जो है फ्लेवर देगा आपके शरबत को और हाजमा भी करेगा। यहाँ पे भुना कुटा ज़ीरा लिया है, ये भी ज़बरदस्त सा फ्लेवर इसमें एनहांस करने वाला है। और शरबत के अंदर चीनी का इस्तेमाल अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग करना है। यहाँ पे मैंने आधा किलो में 1 कप शक्कर ऐड करी है और ठंडा बर्फ़ का मैंने इसमें इस्तेमाल किया है ताकि जब हम इसे ग्राइंड करेंगे तो इसका जो कलर है वो महफूज रहेगा, डार्क नहीं होगा। यहाँ पे चलते हैं, इसको ग्राइंड करके लेके आती हूँ और हमारा जो शरबत है तैयार हो चुका है। अब मैं इसको जो है सेव करके रख रही हूँ आइस क्यूब में। आइस क्यूब में आप चाहें तो इसको महीना भर, महीने से भी ज़्यादा सेव करके रख सकते हैं। अगर आगे फर्दर जो है बकरीद आ रही है तो आप इसको आइस क्यूब्स को निकाल के जो है आप बैग्स के अंदर भी जो एयर टाइट बैग्स होते हैं या कंटेनर होते हैं उसके अंदर भी आप इसको रख सकते हैं। यहाँ पे ये ज़बरदस्त सा जो इंस्टेंट शरबत है हमारा तैयार हो चुका है। मैं इसको आपको 2 दफ़ा सर्विंग करके दिखाऊंगी कि आप इसको 2 तरीके से इसको सर्व कर सकते हैं। मेहमान आ रहे हैं अचानक से, आपने कुछ नहीं करना, 5 मिनट लगे हैं, आपने कैरियाँ काटी, सारी चीज़ें मिक्स करी, उसको ग्राइंड किया और आपका शरबत तैयार है। ना पकाने का झंझट है, ना ही आपको धूप में सुखाने वाला टेंशन। इसको मैं जो है सेव करके रख रही हूँ ताकि ये 24 घंटे में अच्छे से जो है ये फ्रीज़ हो जाएगा। मैं आपको 2 तरीके की सर्विंग दिखाऊंगी। पहले आपने जो है अच्छा सा खूब सारा बर्फ़ इसके अंदर ऐड करना है क्योंकि ठंडा ठंडा एसी वाला काम करेगा ये शरबत आपके लिए। और जो अभी प्यूरी तैयार की थी मैंने ग्राइंड करके वो इसमें ऐड कर रहे हैं और ठंडा पानी इसमें ऐड करूँगी। सिंपल सा ये आपका तैयार हो चुका है। अगर आप चाहें तो ऊपर से काला नमक भी ऐड कर सकते हैं पर इसकी ज़रूरत नहीं है वैसे तो, क्योंकि मैंने इसमें ऑलरेडी मिक्स किया हुआ है। और इसको मिक्स करें और नोश फरमाएँ। ज़बरदस्त सा इंस्टेंट सा ये कैरी का शरबत तैयार हो चुका है जिसको आम पन्ना भी कहते हैं, कैरी का पन्ना भी कहते हैं। ये एक सर्विंग हो गई है। अगर आप चाहें तो दूसरी सर्विंग भी कर सकते हैं। यहाँ पे देखें ये इतना टाइम हो गया था कि मेरी जो ये क्यूब्स हैं ये अच्छे से फ्रीज़ हो चुकी हैं। अब मैं आपको इसको निकाल के भी दिखाती हूँ। कांटे की मदद से देखें निकाल रही हूँ और ज़बरदस्त से ये आइस क्यूब तैयार हो चुके हैं। अपनी टेस्ट अकॉर्डिंगली आपने इसके अंदर इसके जो है क्यूब्स इसमें ऐड करने। 1 ग्लास में अगर आपको 2 ऐड हो रहा है तो 2 टेस्ट कर लें, 3 ऐड हो रहा है 3 कर लें। मैंने यहाँ पे 3 क्यूब्स ऐड करी हैं। बर्फ़ की ज़रूरत नहीं है आपको क्योंकि ये ऑलरेडी इतना ठंडा है। यहाँ पे मैंने तुख मलंगा को जो है 10 मिनट पहले भिगो के रखा था। इससे बड़ा ज़बरदस्त सा ठंडा ठंडा रिफ्रेश सा जो है वो महसूस होता है, इसलिए आप इसको ज़रूर ऐड कीजिएगा। और ये जिगर की जो अमराज होते हैं, मैदे की गर्मी, उसको भी दूर करता है। तो यहाँ पे तुख मलंगा भी मैंने इसमें ऐड कर दिया है और आप इसमें ठंडा पानी इसमें मैं ऐड करूँगी। ठंडा पानी इसके अंदर ऐड करेंगे, जितना भी आपको चाहिए उसके अकॉर्डिंगली आपने इसके अंदर ऐड करना है। हमने सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करना है। बस जी तैयार है। इतना इंस्टेंट तो कहीं भी नहीं मिलेगा और इतना ज़बरदस्त रिफ्रेशिंग केमिकल से पाक आपका शरबत तैयार हो चुका है। और अगर आपने जो है इसको खूबसूरत तैयार करना है, प्रेजेंटेबल करना है मेहमानों के सामने, तो आप इसमें जो है पुदीने का पत्ता भी इसमें ऐड कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे जो है अपने लिए इसको सर्विंग के लिए तैयार किया था तो इसलिए मैं इसके ऊपर जो है पुदीने का पत्ता इसमें ऐड करूँगी। और बस जी तैयार है आपका इंस्टेंट कैरी का शरबत आम पन्ना। बहुत ही मज़ेदार है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मुझे कमेंट में बताइएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, जब तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।